घड़ी है, घड़ी चलती रहेगी, वो घड़ी में आप रुक मत जाओ, एक जगह बंद मत जाओ भाई यहाँ जॉब नहीं है, यहाँ क्या करने आया तू। भाई सबसे पहली चीज तो कभी भी किसी को पावर मत दो बोलने की, ठीक है, अपने खिलाफ। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का वीजा इतना इजीली नहीं मिलता है। ये एक डायमंड है, डायमंड कोयला के अंदर से खदान खोद खोद के आपको ये वीजा मिला है। स्टाफ से कभी मत बात करो, सीधा स्टाफ को बोलो आई वांट टू टॉक टू योर मैनेजर। साइलेंस में काम करना सीखो, डिंडोरा मत पीटो। कुछ भी व्हीकल उठाओ, ट्रांसपोर्ट लो, साइकिल लो, बस लो, कुछ भी लो, पैदल जाओ, सीवी देके आओ। अगर आप इंडिया से यहाँ पे आए हो तो ये चीजें फेस करनी सीखो मेरे भाइयों। कि कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो ऑफ कोर्स वो आपको प्यार नहीं करेंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। प्रेजेंट तो होता ही डराने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए होता है, ठीक है। प्रेजेंट में अगर आप डर गए तो आप फ्यूचर नहीं बना पाओगे। अगर आप इंडिया छोड़ के न्यूजीलैंड आ रहे हो, ये एक सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपने ये रिस्क लिया है तो रिस्क के साथ वो डायलॉग है ना, इश्क करना सीखो। खुद अगर अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो दूसरों बंदों को भी डिमोटिवेट मत करो। जो भी इंडियंस है, प्लीज इंडियन की हेल्प करके चलो, दूसरों को डिमोटिवेट मत करो भाइयों, हम एक ही जगह से आए हैं। हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर बारी की तरह गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो आप लोग इतना प्यार देते हो ना, तो वो तो मैं एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर सकता। बस ऐसे ही करण को अपना ऐसे प्यार देते रहिए, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूंगा, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव। तो गाइस, आज की वीडियो आपने देख लिया होगा थंबनेल, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, जॉब्स के बारे में। यार अब क्या है कि ऑलरेडी यू स्टेप इन दिस फील्ड गाइस, या जिनका अभी इनटेक है वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे वाइकाटो क्या न्यूजीलैंड में आ चुके हैं, जिनका भी अभी जुलाई इनटेक है। तो बहुत लोग नर्वस है। मेरे को बहुत डीएम्स आ रहे हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, करण भाई क्या होएगा, लोगों से बात कर रहे हैं, डर लग रहा है, लोग नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं। तो ये आपकी घबराहट जो है ना, इसी को दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाने के लिए सोचा, ताकि आपकी मैं ये घबराहट दूर कर सकूं। क्योंकि गाइस देखो, हर किसी की लाइफ में एक फेज आता है, ठीक है। तो उस फेज से आप कैसे लड़ते हो वो आपके ऊपर है। आपकी मेंटालिटी, आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है यहाँ पे। आप कैसे उससे आप फेस कर रहे हो। देखो, चैलेंजेस तो लाइफ में आते रहेंगे। उस चैलेंजेस के सामने आप खड़े रह के उससे आप आंखें मिलाओगे कि हाँ भाई तू है, ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को देख लूंगा, मैं कर लूंगा, चैलेंज आने दो। चैलेंजेस से प्यार करना सीखो, ठीक है। अपनी एक संगति एक अच्छी रखो, चैलेंजेस से प्यार करना सीखो। इसको लोग कहते हैं ना स्ट्रगल गाइस, स्ट्रगल चलो ठीक है, आप अगर स्ट्रगल समझने स्ट्रगल समझो। मेरी लैंग्वेज में ये स्ट्रगल नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं एंजॉय, ठीक है। अगर आपने ये लाइफ के 2 साल यहाँ पे डट के मेहनत कर ली, तो वो 2 साल के बाद जो आपको ये 2 साल का फल जो मिलेगा ना, वो एक नेक्स्ट लेवल होएगा। उसमें आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि भाई, अपने आप को थैंक यू बोलोगे। और आप अपने आप को एक चीज देखोगे कि भी मैंने पास्ट में क्या चीजें करी है और आज मैं कहां पहुंच गया, है ना। तो टाइम होता है, इस टाइम तो निकलता रहेगा, एक जगह टाइम स्टक कभी नहीं होता। घड़ी है, घड़ी चलती रहेगी, वो घड़ी में आप रुक मत जाओ, एक जगह बंद मत जाओ, आप उसको आगे निकलते रहो। अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो यही मैंने आप लोगों के लिए बनाई है गाइस, कि अब आप न्यूजीलैंड आ चुके हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंटेशन अटेंड करो। मैं क्यों हर वीडियो में बोलता हूँ ओरिएंटेशन अटेंड करो। ओरिएंटेशन अटेंड करना इसलिए जरूरी है, वहां आप अच्छा ग्रुप बना पाओगे, अच्छे बंदों से मिल पाओगे, और आप अच्छी तरह यूनिवर्सिटी के बारे में जान पाओगे, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं। और वहां पे गाइस पता है क्या है, जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो, बच्चों से मिलते हो, तो वहां पे कभी पुराने सेमेस्टर्स के भी लोग आए होते हैं, और कोई बच्चे होते हैं, वही आपको नेगेटिव करते हैं। आप वो बोलते हैं कि भाई यहाँ जॉब नहीं है, यहाँ क्या करने आया तू, ठीक है। खुद जॉब कर रहे हैं, खुद सोचो ना, खुद जॉब कर रहे हैं और दूसरों को नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं कि भाई यहाँ जॉब नहीं है, यहाँ क्या करने आया, कुछ नहीं रखा। भाई सबसे पहली चीज तो कभी भी किसी को पावर मत दो बोलने की, ठीक है, अपने खिलाफ। और अपने आप को खुद एक माइंडसेट रखो ना, जो बंदा मेरे लिए नेगेटिव है उसको बाहर निकालो, ओके भाई। फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, कोई एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। अगर आप इतने बड़े समुद्र में आए हो अकेले सरवाइव करने, इंडिया से भी कुछ सोच समझ के आए होगे, इतने पैसे खर्च करके इंडिया से भी डिसीजन लिया होगा, नहीं भाई करना है वहां पर। अगर आप इतने मोटिवेट हो कि भाई वहां जाके करना, और यहाँ आके आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो कोई फायदा नहीं भाई। और यहाँ आने के बाद डीमोटिवेट हो रहे हो तो गॉड, काम खत्म। बहुत पैसे लगते हैं भाई आने के लिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स के लिए सोचो,
ठीक है। अपने जो आपके पेरेंट्स ने इतने सेक्रीफाइसेस करके यहाँ पर भेजा है, क्योंकि नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का वीजा इतना इजीली नहीं मिलता है। ये एक डायमंड है, डायमंड कोयला के अंदर से खदान खोद खोद के आपको ये वीजा मिला है न्यूजीलैंड का। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, इसको जाया मत करना मेरे भाइयों, ठीक है। तो अभी जैसे कि डरो मत, पहली बात बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना। आपको मैंने पहली चीज ये बोली थी कि जब भी आप न्यूजीलैंड में आओगे अपने साथ 3 मंथ्स का रेंट लेके आना, ठीक है ना। इतना तो मैंने बोला भाई, हर वीडियो में बोला है 3 मंथ्स का रेंट लेके आना, क्योंकि जॉब को टाइम लगता है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को 10 दिन के अंदर मिल जाएगी, 15 दिन में मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है गाइस। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, 100 आउट ऑफ कुछ 1% कुछ मैजिकल हो जाए, भगवान ने आपके साथ बहुत अच्छा साथ दे दिया तो आपको जल्दी जॉब मिल जाती है। पर लेकिन वो 3 महीने आप मान के चलो, और वो 3 महीनों में आपको बहुत मेहनत करनी है गाइस, बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो जो भी हैमिल्टन के अंदर है ना, उसको मैं कुछ वो बताता हूँ लोकेशंस, ठीक है। आप लोगों की थोड़ी हेल्प करता हूँ, जहां पर आप जाओगे आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है वहां पे जाके। मेरी माननी है, जो मैंने देखा है यहाँ के सोसाइटीज वगैरह, वहां आपको जॉब्स मिल सकती है। सबसे पहली चीज हो गई, अगर आप बाइकाटो आए हो और हैमिल्टन में रह रहे हो, और सबसे पहले हैमिल्टन सिटी सेंटर, ठीक है, सिटी सेंटर जाओ। वहां पर बहुत मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, और वहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ बहुत शॉप्स हैं, बहुत कुछ है वहाँ पे, बहुत बड़ी मार्केट है, मॉल्स है वहाँ पे, सेंटर प्लेस मॉल है वहाँ पे। तो वहाँ जाके अपना सीवी दो, फेस टू फेस जाओ, बात करो, सीधा मैनेजर से बात करा करो, ठीक है। उनके स्टाफ से मत बात करा करो, स्टाफ तो पक्का आपको जॉब दे देगा। स्टाफ ने तो पहली भाई, उसको तो खुद जॉब मिली है मुश्किल से, वो आपको ये नहीं चाहेगा कि मेरी जगह कोई दूसरा बंदा आए, क्योंकि जब दूसरा आएगा तो उसको फिर टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे सारी गेम आवर्स की है, जितने आवर्स वो कर रहा है फिर उसके कम हो जाएंगे। स्टाफ से कभी मत बात करो, सीधा स्टाफ को बोलो आई वांट टू टॉक टू योर मैनेजर, और थोड़ा कुछ अपने अंदर ऑरा रखो, दबदबा रखो कि भाई हाँ कुछ करने आया हूं मैं यहाँ, ठीक है। डरो मत, यहाँ पे एक अपनी यूनिक पर्सनैलिटी बनाओ, यूनिक आइडेंटिटी बनाओ, लोगों को दिखाओ कि भाई आप क्या चीज हो। साइलेंस में काम करना सीखो, डिंडोरा मत पीटो, ठीक है। तो यहाँ जाओ, मैनेजर से बात करो, अपना सीवी दो। सबसे पहली जगह हो गई सिटी सेंटर, हैमिल्टन सिटी सेंटर। दूसरी जगह आपकी हो गई द बेस, जिसे हम तेरापा बोलते हैं, ठीक है। वहां पे भी अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये जगह लिख लो और यहाँ निकल पड़ो अपना सीवी देने भाइयों। प्रिंट निकाल लेना यूनिवर्सिटी से और सीवी लेने निकल पड़ो। तीसरी जगह होगी आपकी चार्टवेल। चार्टवेल का मॉल जाओ, वहां जाओ, घूमो भाई घूमो, ठीक है। घूमने का मतलब ये नहीं आप समुद्र जा रहे हो, इधर जा रहे हो, बीचेस जा रहे हो, माउंटेन्स जा रहे हो। घूमने का मतलब ये है कि कुछ भी व्हीकल उठाओ, ट्रांसपोर्ट लो, साइकिल लो, बस लो, कुछ भी लो, पैदल जाओ, सीवी दे के आओ। और माइंड में एक ये थॉट निकाल दो कि भाई मेरे को मेरे घर के पास ही जॉब चाहिए। बहुत लोग हैं, अब जैसे कोई यूनिवर्सिटी के पास रहता है कि भाई मेरे को यार यूनिवर्सिटी, उसको निकाल दो, ठीक है भाई। यही चीज है स्ट्रगल वाली, सेक्रीफाइसेस वाली, जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया से यहाँ पे आए हो तो ये चीजें फेस करनी सीखो मेरे भाइयों, ठीक है। ये चीज निकाल दो मन से कि मेरे को अगर मिल रही है तो किस्मत अच्छी है, मिल गई भाई। अगर नहीं मिल रही है और अगर दूर मिल रही है 8-10 किलोमीटर, तो उसको छोड़ो मत, उसको भी लो भाई, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जॉब तो मिल रही है, भगवान को हमेशा प्रे करा करो कि बाबा जी मेरे को मिल जाए, मिल जाए, मिलेगी। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बंदों के साथ मिलो, रिसर्च करो यहाँ पे कि क्या चल रहा है। कम से कम इस कंट्री को आपको 6 महीने देने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आप इस कंट्री के बंदों को जान पाओगे, इस कंट्री के रेगुलेशंस को जान पाओगे, इस कंट्री के। अब इंडिया में रहते थे, अब इंडिया में हर चीज हमको पता है कैसे चलती है, कैसे नहीं चलती है, कैसे चलती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। वहां इतने चलो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, पर हम लोग ही फॉलो नहीं करते थे, ठीक है ना। अब इस कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के ना। लोगों ने पता नहीं क्यों हाइप बना रखी है यार, लोग बात नहीं भाई। आप यहाँ आके उनको अपना एक डिफरेंट वेरिएंट दिखाओगे, उनको उनके उनके कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो ऑफ कोर्स वो आपको प्यार नहीं करेंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो सबसे पहले आप रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है। और यहाँ के फॉरेनर्स बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हेल्पफुल बंदे हैं ये। आप इनसे रिस्पेक्ट करोगे, हेल्प मांगोगे, पक्का हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 जगह मैंने आपको बताई, चार्टवेल, तेरापा द बेस जिसे बोलते हैं, और तीसरी जगह हो गई आपकी कौन सी बोली थी, चार्टवेल, तेरापा द बेस, चार्टवेल, तेरापा द बेस, और हाँ हैमिल्टन सिटी सेंटर,
ठीक है। और बाकी ये स्टोर्स पे जाओ, न्यू वर्ल्ड, पैक एंड सेव और जो भी 24/7 यहाँ जा जाके सीवी दो। ऑनलाइन दिन में 50-50 सीवी अपलोड करो, तब जाके मिलेगा। और जैसे कि मेरे को आज एक बंदे का कमेंट आया, तो उसने मेरे को बोला कि भैया यहाँ तो आके कुछ गलत स्टेप तो नहीं ले लिया। भाई डरो मत, ठीक है, गलत स्टेप नहीं लिया है भाई, सही स्टेप लिया है। क्यों नहीं सोच रहे हो कि आप अपना फ्यूचर देखो ना, क्यों प्रेजेंट में डर रहे हो मेरे भाइयों? प्रेजेंट तो होता ही डराने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए होता है, ठीक है। प्रेजेंट में अगर आप डर गए तो आप फ्यूचर नहीं बना पाओगे गाइस। स्ट्रगल है, किसको बिना स्ट्रगल के कुछ मिला है भाई? गाइस किसको किसको मेहनत नहीं करनी पड़ी? अगर आपको ये चाहिए कि मेरे को बिना मेहनत के कुछ चीज मिल जाए, तो भूल जाओ आपको कुछ वो अचीव करने वाले हो आप। बहुत सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं यहाँ पे, बहुत चीजें होती है, ठीक है ना। अकेला रहना सीखो, अकेला रहना चलो। इस कंट्री के अंदर मैंने एक चीज सीखी है कि किसी से ज्यादा मतलब मत रखो, हमेशा अपने काम से मतलब रखो। जो दूसरा बोल रहा है बोलने दो, फर्क नहीं पड़ता। इवन आप कई सोसाइटी बनाते हो, अच्छी ग्रुप्स बनाते हो, वहां 100 तरह के लोग होते हैं, वो बोलते हैं आपको, फोर्स करते हैं कि भाई ये करते हैं वो करते हैं। उनको बोलो कि नहीं भाई, अगर आपके ऊपर है, आप करना चाहते हो कर लो। उनको बोलो कि नहीं भाई तुम जाओ पार्टी वार्टी करने कर लो, मेरे को काम है। तो अकेला रहना सीखोगा, ये सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा बढ़िया है, मैंने देखा है। अकेला रहना सीखो, अकेला रहना चल लो, ठीक है। और अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने बारे में जानो। अभी तो आप लोग अपने बारे में नहीं जानते हो ढंग से कि हम क्या चीजें हैं। आप वो कब जान पाओगे? जब आप अपने आप को टाइम दोगे और शांति से बैठ के हर चीज सोचोगे, ठीक है। हमारे अंदर का इतने अच्छे अच्छे एलिमेंट्स है ना, उसको अगर हम डीपली एक मेडिटेट करके हम लोग उसके फोर्स को हम जनरेट कर पाए ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। और जब आप ये चीजें करोगे ना, तो आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी आने के बाद आप हर चीज इजीली सक्सेस कर पाओगे, ठीक है। जो बड़े बड़े पर्सन होते हैं, सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, बिल गेट्स हो गया, एलॉन मस्क हो गया, रतन टाटा, ठीक है, और भी बड़े बड़े, ये लोग क्यों सक्सेस है लाइफ में? इन्होंने फेलियर देखा है, ठीक है, इन्होंने हार्ड वर्क करा है, स्मार्ट वर्क करा है। ये कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, ये कॉन्फिडेंट थे, और इन्होंने लोगों की बातें नहीं सुनी है। इनको लोगों ने क्या बोला? नहीं तू नहीं कर सकता, बोला है। एलॉन मस्क जैसा बंदा जिसने अपनी पूरी कमाई स्पेसएक्स में लगा दी, इतने मिशन फेल होने के बाद कंगाल हो गया था, सड़क पे आ जाता अगर वो उसका मिशन नहीं चलता। उसने रिस्क लिया, ठीक है। तो ये अगर आप इंडिया छोड़ के न्यूजीलैंड आ रहे हो, ये एक सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपने ये रिस्क लिया है तो रिस्क के साथ, वो डायलॉग है ना, इश्क करना सीखो, ठीक है, रिवॉर्ड आपको मिलेगा। भगवान हमेशा आपके लिए ऐसे ये ट्रॉफी लेके बैठा है, ये ट्रॉफी ऐसे है, यहां आपको जाना है। ऐसे नहीं है ट्रॉफी, सीधा नहीं जाना आपको, ऐसे 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 ऐसे, बहुत हडल्स है। वो हडल्स को पार करना सीखो। वो भगवान आपका टेस्ट देख रहा है भाई, टेस्ट देख रहा है आप कितना सफल आ पाओगे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी है भाइयों, थोड़ा टाइम अपने आप को दो, जॉब लग जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लोगों से, पॉजिटिव बंदों से जुड़ो, नेगेटिव बंदों से दूर रहो। और जो बंदा बोलता है ना कि भाई जॉब नहीं है, उसे बोलो भाई तेरे को मिल गई है ना, तू शांत रह। दूसरों को, बंदों को ऐसे मत बोल। मेरी तरफ से कमेंट है भाई, जो बंदा नेगेटिविटी थॉट्स फैला रहा है ना यहाँ पे कि भाई ये नहीं है, फलाना धमकाना है, वो भाई दूसरे बंदों को मत करो ऐसे, ठीक है, डीमोटिवेट। खुद अगर अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो दूसरों बंदों को भी डीमोटिवेट मत करो, ठीक है ना। अपना काम कर रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, बिंदास रहो, पर दूसरों बंदों को भी डीमोटिवेट मत करो। तो यही था मेरा छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए कि खुश रहो, फैमिली से बात करो, और घूमो बाहर थोड़ा सा। अभी जैसे क्या है कि आप लोगों की 7 तारीख से यूनिवर्सिटी चालू है, ठीक है, लग जाओ अभी से भाई। अभी का टाइम क्या फ्री पे क्यों जाने दे रहे हो? लग जाओ अभी अभी सीवी बांटने फटाफट अपने, और नेटवर्क्स बनाओ, कनेक्शंस बनाओ। नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना, पता क्या है, आपकी इजीली जॉब पता कैसे लगेगी? आप वो 3 महीने के लिए आपने रिज्यूम्स अप्लाई कर दिए, ऑनलाइन अप्लाई कर दी, ओके, चलो उसको आपने 15-20 दिन के अंदर खत्म कर दिया, वो आपका टारगेट है। टारगेट सेट करो, छोटे छोटे अपने मिशन सेट करो अपने विजन के लिए, ठीक है। अगर आपके पास 3 महीने का रेंट है, तो सोचो मेरे को जॉब, रेंट सारा खर्च नहीं करना, रेंट में से मेरे को अपने पैसे बचाने हैं। अगर हम 2500 लेके आ रहे हैं तो उसमें से कोशिश करना है कि मेरे को भाई $1000 बचाने, $1500 के अंदर मेरे को जॉब चाहिए मेरे हाथ में। तो हम ये कैसे कर पाएंगे? पहली चीज,
पहले तो हमारे 20-25 दिन जाएंगे ऑनलाइन वगैरह, फेस टू फेस, सीवीज बांटे अच्छी तरह, और उसके साथ साथ हमने लिंक बनाने हैं। फिर अगला स्टेप क्या आता है, जब ये चीजें नहीं होती है, हमें लोगों से बातें करनी है, ठीक है, हमें अपनी कम्युनिटी से बात करनी है, ठीक है। और मेरे भाइयों, जो भी इंडियंस है, प्लीज इंडियन की हेल्प करके चलो, दूसरों को डिमोटिवेट मत करो भाइयों। हम एक ही जगह से आए हैं, तो अपने कल्चर को प्रमोट करो भाई, अपने बंदों को ही सपोर्ट करो, ठीक है। अगर आप अपने बंदों को सपोर्ट नहीं करोगे तो यार वो कैसे चलेगा बताओ। अपने बंदों को सपोर्ट करो, बहुत बड़ी चीज होगी आपको। देखो, कभी भी ना इन बंदों को मत भूलना लाइफ में, ये एक भगवान के रूप में आपके लाइफ में आते हैं। जो बंदा पहला आपको एयरपोर्ट पे लेने आता है और अपने घर में स्टे कराता है, थैंक यू सो मच, ठीक है। इवन तक कि जिसने मेरे को भी करा, थैंक यू सो मच, ओके। और दूसरा, जो बंदा आपकी जॉब में हेल्प करता है, जो भी रेफरेंस देता है, तो उनके लिए भी थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिल से, उनको कभी नहीं भूलूंगा लाइफ में। और आप भी मत भूलना, जो भी बंदा ये आता है। और तीसरा, जो आपको इस काबिल समझता है उस जॉब पे रखता है। ये 3 बंदे भगवान होते हैं आपकी लाइफ में गाइस, ये भगवान के रूप में आते हैं, जो आपको एयरपोर्ट पे लेने आते हैं, और जो आपका रेफरेंस देते हैं, और जो आपको इस काबिल समझते हैं, जो आपको जॉब पे रखते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको दुनिया से मतलब ही नहीं लेना देना। और बाकी यही मैसेज है मेरा कि प्लीज एक दूसरे के साथ प्यार से बने रहो, सपोर्ट करो यार। इंडियन कल्चर है, अपने इंडियंस आते हैं तो उनको सपोर्ट करना सीखो, ना कि डिमोटिवेट करो। अब यार, आप लोग भी जब यहाँ पे आए थे तो आप लोगों के टाइम भी ऐसा आपने फेस करा होगा ना। अब आप लोगों के पास सिटीजनशिप यार आ गई है, आप दूसरे बंदों को तो मत ऐसे डिमोटिवेट करो ना कि भाई तू गलत आ गया है, तू ऐसे क्यों कर रहा है यहाँ पे आके, पहले की बात कुछ और थी, अभी की बात। भाई ऐसा नहीं होता, पहले की बात कुछ और थी, अभी की बात कुछ और थी। व्हाट्स द मैटर भाई, समझा। आपके टाइम पे पीआर थी, अभी भी पीआर प्रोसेस चेंज होते रहते हैं, पर लेकिन कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। आपका हारने की क्षमता यहां है, ठीक है। ज्यादा हवा में मत उड़ो, ठीक है, ज्यादा नहीं उड़ना हवा में, हमेशा ग्राउंड लेवल पे रहना है, अर्थ के साथ, धरती के साथ जुड़े रहो, ठीक है। पाठ पूजा की तरफ ध्यान दो, और बस एक राह पे आप चलते रहो। और अगर आपने राह चुन लिया ना निकलने के लिए, तो उस राह पे बहुत कठिनाई आएगी, उस कठिनाई को आप करोगे, आप फेस उसे करोगे, और आप फेस करके उसे जीतोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखो, क्योंकि सेल्फ बिलीव ही एक वर्ड ऐसा है जो आपको यहाँ पे सरवाइव करवाएगा, ठीक है। बाकी आई होप सो कि आप लोगों को ये थोड़ा सा वीडियो मोटिवेशन और इंफॉर्मेशन लगा होगा। 3 जगह जाके सीवी देना, ठीक है। तिरापा हो गया, दबेश जिसे बोलते हैं, हैमिल्टन सिटी सेंटर, और चार्टवेल हो गया। बाकी अपने घर के आसपास की लोकेशन वगैरह सारी डिस्ट्रीब्यूट करना सीवी, एंड टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, लग जाएगी जॉब। और all the best guys for your success in your life. You will definitely grow. Just believe in yourself and never let you down. Everyone who's just chasing your dream, I know your dream is very big, and you came here to New Zealand to achieve success in your life, and you will definitely achieve your success in your life one day. And just believe in God and have a faith in yourself. Just go guys, go. You are in the country where you have a fully rights, fully freedom. You have a right to fly, okay. So you are the eagle, okay. So just fly in the sky and just rise like a sunshine, and never let you down yourself as your parents, because your parents are the motivations, and you are the only way. If you success now guys, your parent will be the happiest person in the world, not even world, in the universe. अपने पेरेंट्स के लिए करो, अपने लिए तो कर ही रहे हो। जो पेरेंट्स ने इतने सेक्रीफाइस करके आप लोगों को यहाँ भेजा है ना, उनको याद करो और उनके लिए ये मेहनत करो, और आपको अचीव करना है, और आप करोगे, ठीक है। तो चलो गाइस, थैंक यू, आप लोग मेरे को इतना प्यार दे रहे हो। ऐसी अपना प्यार देते रहना, और मैं ऐसी आपके लिए वीडियोस देते रहूंगा। काफी टाइम से कुछ व्लॉगिंग नहीं आई है, तो प्लीज तो मैं बोल रहा हूँ यार, काफी टाइम से व्लॉगिंग नहीं आई है, तो व्लॉगिंग भी हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग कहीं ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं हूँ, मेरे साथ 2-3 दोस्त है, उसको मैं एंट्री करवाऊंगा अपने ब्लॉग में, थोड़ा शाय है वो। तो हम लोग जा रहे हैं कई ट्रैकिंग पे, और आपको वो वीडियो देखने में भी बहुत मजा आएगा।
तो इसी के साथ यहाँ पे करते हैं आज की वीडियो एंड। आई होप सो आप लोगों को मजा आएगा वीडियो देख के। अगर मजा आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे भाई सैनिस व्लॉग को। और जिसने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं करा तो प्लीज जाके इंस्टा पे फॉलो करो। ये मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, करणदीप सिंह 3377। और जिसको भी अपना न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करना है प्लीज मेरे से कनेक्ट करो। ये रहा मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है। इंस्टा पे भी डीएम करो मेरे को, कॉल नहीं, मेरे को मैसेज कर देना। कॉल करोगे तो मैं तो भाई पागल हो जाऊंगा मेरे को मैसेज कर देना। तो मैं अपना नीचे नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ। और जिसको भी पूरी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और जिसको भी अपना न्यूजीलैंड का वीजा चाहिए वही प्लीज अच्छी तरह कनेक्ट करना, जिसने टाइम वेस्ट नहीं करना प्लीज, ठीक है? क्योंकि टाइम की वैल्यू समझना, टाइम बहुत मोटिव होता है। ऐसे ही आप फिर मेरा टाइम खराब करोगे पूरी बात करके, फिर आप चले गए ये फलाना फलाना। तो जो इंटरेस्टेड है प्लीज मेरे को कनेक्ट करो, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। और बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, लव यू। फटाफट एक मीटिंग करेंगे वाईकाटो यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है? आ रहा हूं बहुत जल्दी। और बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।